तमाम अहले पाकिस्तान, मर्द औरत, छोटे बड़े, शहरी देहाती, सबके लिए मेरा मोहब्बत भरा सलाम है। और इन हालात में ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दिया है जिसका नाम ही सलामती है, और हमारे अकीदे का नाम ईमान है जो अमन से है। और मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे नबी ने हमें क्या फरमाया। हमारे बारे में दुनिया के मीडिया ने मशहूर कर दिया है ये दहशत गर्द हैं, कोई करते हैं तो वो नहीं कर रहा जो मेरे नबी ने फरमाया। बुखारी शरीफ की रिवायत है 2965 और 66। काम फिन्नास से खतीबन, आप लोगों में खड़े हुए तकरीर करने के लिए, और फरमाया अय्युहन्नास ला ततमन्नौ लिका अल अदुव, लोगों जंग की तमन्ना मत करो और लड़ने की तमन्ना मत करो, यानी पहल ना करो। वसल्लल्लाहु अल आफिया, अल्लाह से आफियत मांगो। फैदा लकीतुमुहुम, लेकिन अगर वो चढ़ आए, जैसे हिंदुस्तान हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा एक गलत मफरूजे पर, पहलगाम को बहाना बनाकर गैर तहकीक के उसने हमले किए, आम लोग शहीद हुए, मर्द औरत बच्चे। तो आपने फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम, और फिर जब टक्कर हो जाए तो फस्बिरू, फिर सब्र करो, और जान लो कि इन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस्सुयूफ़, जन्नत तलवारों के छांव में है। तो मुसलमान पहल नहीं करते जो हमें तालीम दी गई है। और फिर उसके बाद जंग कैसे करनी है सिर्फ हमारे नबी ने बताया है, और किसी के पास कोई उसूल कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया दरख्त नहीं काटने, फसलों को नहीं जलाना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, आम शहरियों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, मंदिर, कलीसा, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं गिराना, और मंदिर के पुजारी, कलीसा के पादरी, गुरुद्वारे के ज्ञानी, उन पर हाथ नहीं उठाना। ये उसूल किसी नबी ने नहीं बताए, हमारे नबी ने हमें ये उसूल बताए। उहुद की जंग में हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन को चीरते हुए पीछे पहुंचे उनके, तो औरतें खड़ी थी, वो उनको देख के भागी, लेकिन हिंदा डर के मारे भाग ना सकी, तो ऐसे उसके सर पे तलवार रखी, उसने चीख मारी, आपने तलवार पीछे हटा दी। पीछे एक और साथी उनके साथ थे, कहने लगे कत्ल क्यों नहीं किया? कहेंगे मेरे नबी की तलवार है, औरत के खून से गंदा नहीं करूंगा। हमें तो जंग भी करने का तरीका बताया गया है। इन जनहु लिस्सल्म फजनअ लहा, अगर वो सुलह की पेशकश करें फौरन सुलह कर लो, क्योंकि कत्ल गारत इस्लाम का उन्वान ही नहीं है। जो मुसलमान बादशाहों ने किया, वो बादशाह थे, बादशाहों का मतलब हुकूमत होती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ये जो पहली और दूसरी जंग अजीम हुई, कोई मुसलमान थे आपस, दोनों तरफ ईसाई थे। पहली जंग में 2 करोड़ मारे गए, दूसरी जंग में 8 करोड़ मारे गए, और मराठों ने पूरा हिंदुस्तान का 70% फतह किया। उनकी तलवार मुस्लिम गैर मुस्लिम में तमीज नहीं करती थी, सबकी गर्दनें उड़ाते थे वो। और इसलिए जब उनको पानीपत की लड़ाई में शिकस्त हुई, तो पानीपत की अवाम, हिंदू औरतें, मर्द, मुस्लिम लाठियां तलवारें लेकर उनके पीछे भागे थे उनको कत्ल करने के लिए। सिर्फ इस्लाम हमें ये सबक सिखाता है, कोई इस पर अमल न करे तो वो कोई दलील नहीं है। मैंने आपको बुखारी शरीफ से, जो हमारी कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब है, उससे मैंने हवाला दिया है कि मेरे नबी ने फरमाया हम लड़ना नहीं चाहते, हमारा मकसद लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद है तुम कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, एक रब पे ईमान ले आओ। हमारे कुछ लीडर कह रहे हैं इन्होंने हमारी मस्जिदें गिराई, तुम इनके मंदिर गिराओ। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा। मैं अपनी फौज से अपील करूंगा किसी मंदिर को मत गिराएं। उन्होंने हमारी अवाम पे हमला किया, 26 मर्द औरत बच्चे शहीद हुए हैं। मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि अफवाज पाकिस्तान आम शहरियों पर हमला करें, आम शहरियों को कत्ल करें। हाँ, जो सामने आए वो हमारी जान लेना चाहता है तो हम उसकी जान लेंगे। हम आम शहरियों पे हाथ नहीं उठाते, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाते, औरतों पे, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, पादरियों पर, पुजारियों पर, ज्ञानियों पर हम हाथ नहीं उठाते। किसी मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे को छेड़ने का हमें हुक्म नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है। और अल्लाह के फजल से हमारी शिकस्त भी हमारी जीत है, और जीत भी जीत है। क्योंकि ईमान वाला जब कत्ल होता है जन्नत में जाता है, और अल्लाह को ना मानने वाला जब वो कत्ल होता है तो वो नर्क में जाता है, उसने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अपने 72 साथियों समेत शहीद हो गए, शिकस्त हो गई, यजीद कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह की कसम कामयाब हुसैन है और नाकाम यजीद है। जिंदगी मौत तो हमारा मसला ही नहीं है। तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं। एक जंग में लड़ाई हो रही थी, एक तो खालिद इब्न वलीद थे, एक तरफ दूसरा अरबों का कुफार का लश्कर था। तो कुफार के सरदार ने पूछा क्या बात है, हम ज्यादा भी हैं, वो थोड़े भी हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते चले जा रहे हैं। तो उनके सलार ने कहा उनमें से हर आदमी ये चाहता मैं पहले मर जाऊं, दूसरा बाद में मरे। हम में से हर एक ये चाहता है कि ये पहले मरे, मैं बाद में मरूं। और मैंने ऐसे एक छोटा सा क्लिप सुना, मैं आमतौर पर सुनता नहीं हूँ, कि इनके घरों में लाशें भेजो ताकि इनके घरों में भी चीखो पुकार मचे। अल्लाह के बंधु, हमारे घरों में जब शहीद की लाश आती है तो देखें चढ़ाई जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, पूरे गांव वाले आके मुबारक देते हैं कि तुम शहीद की माँ हो, शहीद की बीवी हो, शहीद के बच्चे हो। ये हाल दुआई तो तुम्हारे यहाँ पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे सामने मौत के बाद की जिंदगी कोई तस्वुर ही कोई नहीं है। हम तो शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
ہمارا شاعر علامہ اقبال ہمیں سنا گیا، میرا نبی سنا گیا ہے۔ تو ہم ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا وہ اسلام کا سمپل نہیں ہے۔ بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، ان کا کام اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ظالم ہندوستان والے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ایک واقعہ خود کروایا اور پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں، ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ ہائے ہائے، مجھے بات یاد آ گئی، شمر کہنے لگا امام حسین سے، ابھی تمہیں قتل کریں گے، وہ آگے ہنس پڑے، سبحان اللہ، اب الموت تو تخوف، ارے پاگل، مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو ہمارے لیے پھولوں کا ہار ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہم جب شہید کی لاش آتی ہے تو کوئی چیخ و پکار، رونا دھونا نہیں ہوتا، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خامن صلت بن اشم اور ان کے دو بیٹے تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو محلے کی عورتیں آئیں تو ایک دم حضرت معاذ نے فرمایا، مبارک دینے آئیے تو بسم اللہ، اور اگر سوگ منانے آئیے تو واپس جاؤ۔ بولا میں کیسے سوگ مناؤں، میرے تو تین شہید تو مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكنكم لا تشعرون، ہمیں تو زندگی ملتی ہے، لہذا ہمیں موت سے نہ ڈراؤ اور ہماری لاشوں پر خوشی نہ مناؤ، ہم تو تم سے زیادہ خوشی مناتے ہیں جب کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بڑھنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔